2005 विधानसभा चुनाव जो बिहार के हुए, जिसमें नीतीश कुमार की ताजपोशी हुई, उसके कई टेकअवेज हैं। उन टेकअवेज को समझते हैं, उससे आप बिहार के चुनाव को, उसके पैटर्न को डिकोड कर पाएंगे। सबसे पहला, 2005 के विधानसभा चुनाव में लालू यादव का MY समीकरण दरकने लगा। दूसरा, रामविलास पासवान का मुस्लिम सीएम कार्ड फेल हो गया। लेकिन तीसरा और सबसे बड़ा फैक्टर रहा महिला वोटर का टर्नआउट, जो कि निर्णायक भूमिका में रहा। और इसकी वजह से जातीय गोलबंदी वाले बिहार में पहली बार जातियों के खांचे टूटते दिखे, क्योंकि तब बिहार में जंगल राज के शोर में महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहा। और वैसे भी आमतौर पर महिलाएं सिर्फ जातीय गोलबंदी पे वोट नहीं करती। महिलाएं वोट करती हैं विकास पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर और सुरक्षा पर। और ऐसे मुद्दे भी उनके लिए बेहद अहम होते हैं, इसीलिए उनका वोटिंग पैटर्न उस तरफ जाता है जहां पर वो वाकई विश्वास करती हैं कि कुछ बदलाव हो सकता है उनके हित के लिए। और इसीलिए जब नीतीश कुमार 2005 में बिहार की सत्ता में आए, तो उनके हर बड़े फैसले के सेंटर में महिला वोटर का हित साफ तौर पर झलक रहा था। देखिए, 2005 में सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार ने महिलाओं को पंचायती राज में 50% आरक्षण दिया, स्कूल जाने वाली लड़कियों को साइकिल दी, और बाद में 10वीं और 12वीं जो ग्रेजुएशन के बाद भी उनको प्रोत्साहन राशि का भी ऐलान किया। और इन फैसलों ने महिलाओं को उनसे जोड़ा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, शराबबंदी का फैसला। देखिए, अक्सर किसी भी राज्य में शराबबंदी एक बहुत बड़ा फैसला होता है, क्योंकि शराब से ही सबसे बड़ा टैक्स आता है, सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है। और बिहार जैसे राज्य में नीतीश कुमार का शराबबंदी का फैसला, जहां पे लॉ एंड ऑर्डर, जंगल राज जैसी चीजें बिल्कुल घेरा बनाई हुई थी, वहां पर शराबबंदी का फैसला भी महिलाओं की मांग पर किया गया। और तब से महिलाओं को लगा कि नीतीश कुमार वाकई उनकी सुरक्षा के लिए कुछ करना चाहते हैं, जबकि इससे राज्य को भारी आर्थिक नुकसान जाहिर तौर पर हुआ होगा। देखिए, नीतीश कुमार ने इन फैसलों के कारण महिला मतदाताओं में उनकी एक बहुत ज्यादा बेहतर, अच्छी पकड़ हो गई। उन्हें सबसे ज्यादा वोट भी मिलने लगे। और नीतीश कुमार ने महिला सशक्तिकरण पर फोकस किया, और इसका असर चुनाव दर चुनाव नजर आने लगा। 2005 और आज हम खड़े हैं 2025, और नीतीश कुमार मोर और लेस लगातार सत्ता में। और आगे आपको और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताती हूँ। 2010 के विधानसभा चुनाव में पहली बार महिला और पुरुष मतदाताओं के वोट परसेंटेज में बड़ा उलटफेर साफ तौर पर दिखा। महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज बढ़कर 54.5% तक पहुंच गया। और पहली बार बिहार में महिलाओं ने 162 सीटों पर पुरुषों को पछाड़ दिया। और नीतीश की इस जीत के साथ जन्म हुआ महिला वोट बैंक का। फिर 2015 के विधानसभा चुनाव में भी यही पैटर्न कायम रहा, और इस बार महिला वोटिंग परसेंटेज बढ़कर हो गया 60.5%। 202 सीटों पर महिलाएं आगे रही। महिलाओं का झुकाव इस बार महागठबंधन के पक्ष में था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि नीतीश कुमार तब आरजेडी के साथ थे। नतीजन 80% ऐसी सीटें जहां महिला टर्नआउट ज्यादा था, वहां महागठबंधन ने बाजी मार ली और नीतीश की वापसी हो गई। ये आंकड़े सिर्फ तुक्का भर नहीं थे। क्यों, मैं आपको आगे बताती हूं। और इसकी झलक मिली 2019 के लोकसभा चुनाव में, जब महिलाओं ने पुरुष के मुकाबले 5% ज्यादा वोट किया। और तब नीतीश कुमार एनडीए के साथ आ चुके थे, तो महिला वोटर्स ने 59.5% वोटिंग के साथ एनडीए ने बिहार में लोकसभा की 40 में से 39 सीट्स पर जीत हासिल कर ली। फिर आया 2020 का विधानसभा चुनाव, और उसमें भी महिलाओं का वोट परसेंटेज पुरुषों के मुकाबले 5% ज्यादा रहा। और इस बार 125 सीटों पर महिलाओं ने उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला लिखा, जिसमें 99 सीट्स एनडीए को मिली। महागठबंधन ने 31 सीट्स जीती, जहां पर, और ये 31 सीट्स कौन सी थी, जहां पर पुरुषों का वोटिंग परसेंटेज ज्यादा था।